नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। बच्चों, आज हम करेंगे द्वादशः पाठ एकाकी वृक्ष। ये हमारा सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। ये इसका पूरा वीडियो है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी है और अनुवाद भी है। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक वृक्ष अपने विषय में बता रहा है, अपनी कथा बता रहा है कि वो कितना अकेला है। एकाकी यानी अकेला, वो कितना अकेला है, इसके विषय में उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई है कि पहले वो किस तरह से रहता था और आज कितना परिवर्तन आ गया है। और हमें वनों को और वृक्षों का जो है संरक्षण करना चाहिए, अन्यथा हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो चलिए बच्चों, चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ का अनुवाद। द्वादशः पाठ एकाकी वृक्ष। अहम अस्मि एकः अश्वत्थः वृक्ष। मैं अस्मि यानी हूँ एक, अश्वत्थ यानी बरगद भी होता है बेटा, अश्वत्थ हाथी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बरगद लिया गया है कि मैं एक बरगद का पेड़ हूँ, और अश्वत्थ यानी बहुत पुराना भी होता है। तो मैं एक बरगद का पेड़ हूँ। द्वादशोत्तरशतः वर्षाणि मम आयु। द्वादशोत्तरशत यानी 12,000 वर्ष मेरी आयु है। 30 वर्षेभ्यः अहम् अस्य विशालनगरस्य मुख्यमार्गस्य एकस्मिन् चत्वरे एकाकी तिष्ठामि। 30 वर्षेभ्यः 30 वर्षों से, अहम यानी मैं, अस्य यानी इस विशाल नगरस्य, विशाल नगर के मुख्य मार्गस्य, मुख्य यानी मेन जो मार्ग होता है, मुख्य मार्ग पर, एकस्मिन यानी एक, चत्वरे यानी चौक, एकाकी तिष्ठा में अकेला खड़ा हूँ। मैं 30 वर्षों से इस विशाल नगर के मुख्य मार्ग पर अकेला एक चौक में खड़ा हूँ। ठीक है, पूर्वम माम परितः सघनम वनम अविध्यत। पहले, पूर्व यानी पहले, माम यानी मेरे, परितः यानी चारों ओर, सघनम यानी घने, वन अविध्यत यानी थे, विद्यमान थे। पहले मेरे चारों तरफ घने वन थे। नगर निर्माणाय काष्ठाय च मानवः। नगर के निर्माण के लिए और लकड़ी के लिए मानव यानी मनुष्य ने, मम मित्र वृक्षान क्रमेण आपातयन वरम च अनशन। मेरे मित्र वृक्षों ने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया, मेरे मित्र वृक्षों को क्रमेण यानी एक एक करके गिराया और वन का नाश कर दिया। ठीक है, यहाँ पत धातु है अपातियन में। ठीक है, कि किसके लिए, नगर निर्माण के लिए और लकड़ी के लिए मानव ने मेरे मित्र वृक्षों को एक एक करके गिराया और वनों का नाश कर दिया। एकाकी अवशिष्ट अहम अधुना। अकेला बचा हुआ मैं, अधुना यानी अब, नगरस्य क्रियाकलापम परिवर्तनम च ईक्षे। नगर के क्रियाकलाप और परिवर्तन देख रहा हूँ। अकेला बचा हुआ मैं अब नगर के क्रियाकलाप और परिवर्तन देख रहा हूँ। इदानीं माम परितः भवनानां सघनं वनम जनानां आवागमनं च भवति। इदानीं माम परितः, अब मेरे चारों ओर भवनों का यानी इमारतों का सघन वन है, और जनानां आवागमनम यानी लोगों का आवागमन, आना जाना हो रहा है। ठीक है, सर्वत्र वाहनानां कोलाहल धूम च जीवनम दुष्करम करोति। सर्वत्र सभी और वाहनों का कोलाहल यानी वाहनों का शोर, धूम यानी धुआं, जीवन को दुष्कर यानी मुश्किल कर रहा है। अब वो क्या बता रहा है पेड़, कि पहले मेरे चारों तरफ बहुत घने वन थे, है ना, जंगल था, और अब क्या हो रहा है, अब भवनों का सघन वन है, इमारत है चारों तरफ, लोगों का आवागमन है ना, लोग आ रहे जा रहे हैं। सभी जगह वाहनों का कोलाहल यानी शोर और धुआं है, जिससे कि जीवन बहुत मुश्किल, जो कि जीवन को बहुत मुश्किल करते हैं। धूमेन धूल्या च मम श्वासः अवरुद्धः भवति। धूमेन यानी धुएं से और धूल से मेरी श्वास रुक जाती है। अद्यापि मम स्मृत्या विशालः वृक्षा गुम्फिता लता जलपूर्णा नद्या सरोवरा च जीवान्ता सन्ति। अद्यापि आज भी, मम स्मृत्याम मेरी स्मृति में, वृक्षा यानी वृक्ष, गुम्फिता लता विशाल वृक्षा बड़े वृक्ष, उलझी हुई लता, जलपूर्णा जल से भरी हुई नदी, सरोवर च जीवान्ता सन्ति आज भी जीवित हैं। आज भी मेरी नजर, जो मेरी यादों में, स्मृति यानी यादों में, बड़े पेड़, उलझी हुई लताएं, जल से भरी हुई नदी और सरोवर आज भी जीवित हैं। मतलब वो सोच रहा है, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में, वृक्ष के में आज भी वो यादें उसकी सजीव हैं या जीवित हैं।
वनस्य सघनताया भास्करस्य किरणा दिने अपि तत्र प्रविष्टुम असमर्था आसन। वनस्य सघनताया, वन की गहराई के कारण, भास्करस्य किरणा, सूर्य की किरण, दिने अपि, दिन में भी, तत्र यानी वहां, प्रविष्टुम यानी प्रवेश करने में असमर्थ थी। कि वनों की गहराई, सघनता यानी गहराई के कारण भास्कर की किरणें दिन में भी वहां प्रवेश करने में असमर्थ थी। ठीक है, इसके बाद देखिए पक्षिणा मम शाखासु स्वनीडानी अरचयन। ठीक है, पक्षी मेरी शाखाओं पर अपना, स्वनीडानी यानी अपना, नीड यानी होता है घोंसला, अब मेरी शाखाओं पर अपना घोंसला, अरचयन यानी लंगलकार भूतकाल, रचयन रच धातु इसमें, रच यानी रचना करना, अरचयन यानी बनाती थी, बनाते थे। पक्षी मेरी शाखाओं पर घोंसला बनाते थे। ग्रीष्मेभ्य वर्षाभ्य अहम तेषाम संततिम आरक्षम। ग्रीष्मेभ्य यानी गर्मियों में, वर्षाभ्य वर्षा ऋतु में, अहम तेषाम मैं उनकी, संततिम आरक्षम संतान के समान रक्षा करता था। ठीक है, किनकी? पक्षियों की, जो पेड़ की डालियों पर जो घोंसला बनाते थे अपने, तो वृक्ष जो पेड़ था उनकी गर्मियों में, सर्दियों में हमेशा संतान की तरह रक्षा करता था। बेटा मैं सीधी सीधी हिंदी बता रही हूँ क्योंकि मैं इस पार्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लास में, तो मैं समझती हूँ सबको समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर रिवीजन के लिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। ठीक है, वानरः मम शाखासु कुर्दित्वा अमोदन। वानर मेरी शाखाओं पर कूदकर, अमोदंत यानी खुश होते थे, आलज्ञा लंगलकार, मुद धातु इसमें, खुश होते थे, कुर्दित्वा कुर्द धातु कत्वा प्रत्यय। स्वमित्र ही वृक्ष सह अहम सततम अभाषे। अपने मित्र वृक्ष के साथ मैं निरंतर बात करता रहता था। ठीक है, कदापि स्वमीदृशम एकांकिन खिन्नम न अनुभवम। कदापि यानी कभी भी, स्वम यानी मैं, ईदृशम इस प्रकार, कभी भी मुझे मतलब इस प्रकार अकेला अनुभव नहीं और दुखी नहीं हुआ। खिन्न मतलब दुखी, अनुभव नहीं हुआ, या कभी भी मैंने अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया, कभी भी दुखी महसूस नहीं किया। प्रातः अरुणस्य रश्मय तरुणाम शिखराणि अचुंबन। प्रातः यानी सुबह, अरुणस्य रश्मय यानी, अरुणस्य यानी सूर्य, रश्मय यानी किरण, तरुणाम शिखराणि, तरुण यानी पेड़ की, शिखर यानी टॉप जो होता है उसका शिखर, सबसे ऊंचा शिखर को अचुंबन यानी आलिंगन करती थी, अचुंबन करती थी यानी चूमती थी, छूती थी। वनस्य खगा तस्य स्वागतार्थम गीतानि अगायन। वनस्य खगा वन के पक्षी उनके स्वागत के लिए गीत गाते थे। पशवः अपि आहारार्थम आकेटाय इतस्ततः अभ्रमन्। पशु भी आहारार्थम यानी भोजन के लिए, आखेटाय और शिकार के लिए इधर उधर घूमते थे। अभ्रमण भ्रम धातु है, भ्रम यानी होता घूमना, आलज्ञा लंगलकार। ठीक है, पशु भी आहार के लिए इधर उधर घूमते थे। सायंकाले सूर्य अस्तंगते पक्षिण स्वनीडानि प्रत्यागच्छन्। सायंकाल यानी शाम को, सूर्य अस्तंगते सूर्य के अस्त होने के बाद पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ आते थे। तेषां विविधै स्वरै सर्वं वनं कोलाहलमय वर्तते स्म। उनका अनेक स्वर सुनकर पूरा वन शोरमय हो जाता था। कोलाहलमय यानी शोरमय हो जाता था। इदानीं वृक्षान् विना वर्षाया अभावः भवति। अभी वृक्षों के बिना वर्षा का अभाव हो रहा है। भूमि च शुष्का जायते। भूमि यानी होते भूमि, शुष्का यानी सूखी, भूमि सूख रही है। भूमेः जलस्य वायो च प्रदूषणेन प्राणिनः रुग्णाः भवन्ति। भूमि के जल और वायु प्रदूषण से प्राणी, रुग्ण यानी होता है बीमार हो रहे हैं। भूस्खलनम अनावृष्टि जल प्लावनम च दृष्ट्वा अहम संतप्तः भवामि। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग, भूमि जो खसकती है, अनावृष्टि यानी सूखा, जल प्लावनम यानी कि बाढ़ आना, च दृष्ट्वा ये सब देखकर, अहम यानी मैं, संतप्त भवामि दुखी हो रहा हूँ। यानी भूमि खिसकना, सूखा पड़ना, फिर कहीं बाढ़ आना, ये सब देखकर मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। प्राणवायुम ओष्णम दत्वा वयम वृक्षा जीवान रक्षितुम वांछामहे। प्राणवायु ऑक्सीजन देकर हम वृक्ष अपने जीवन की रक्षा चाहते हैं। परम इदानीम अस्माकं संख्या क्रमशः न्यूना भवति। परंतु फिर भी
आज के समय में हमारी जो संख्या है वो बहुत कम होती जा रही है कि प्राण वायु ऑक्सीजन देकर हम वृक्ष क्या चाहते हैं, अपने जीवन की रक्षा चाहते हैं, परंतु फिर भी हमारी संख्या और भी कम होती जा रही है। अहम सृष्टे रचयितारम वंदे हे प्रभु, अहम यानी मैं सृष्टि के रचयिता से वंदना करता हूं कि हे प्रभु मानवेभ्य सद्बुद्धि प्रयच्छ, मानव को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। स्वहिताय कल्याणाय च ते वृक्षाणाम वनानाम संरक्षणम कुर्यु, अपने स्वहित यानी अपने हित, कल्याणाय कल्याण के लिए, चतुर्थी विभक्ति लग रही है, अणाय, ठीक है। च ते वृक्षाणाम वे कौन, वे ते का अर्थ कौन है, वे यानी मानव, वृक्षाणाम वनानाम संरक्षणम कुर्यु, वृक्ष और वनों का संरक्षण करना चाहिए उन्हें, ठीक है, करें। वृक्षारोपणम कुर्यु येन वनचरा जलचरा खेचरा निर्भया प्रभिवन्तु, वृक्षारोपण करने से, वृक्षारोपण करें ताकि जो वनचरा यानी वन में रहने वाले, जलचरा की जलीय जीव, खेचरा यानी पक्षी निर्भय होकर परिभ्रमंतु घूमे। वृक्षारोपण करें ताकि वन में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव और पक्षी निर्भय होकर परिभ्रमण यानी घूमे। शुद्ध वायु वहतु, और शुद्ध वायु बहे यानी शुद्ध वायु रहे चारों तरफ। जल सिक्ता धरा शस्य श्यामला भवतु, जल सिक्ता जल से सींची हुई भूमि, हरी भरी, शस्य श्यामला हरी भरी होवे। सर्वे प्राणिनः सुखिनः सुरक्षिता च सन्तु, सभी प्राणी सुखी और सुरक्षित होवें। धरा सुखदा शुभदा च भवतु, धरा यानी जो भूमि है हमेशा सुख देने वाली, शुभ होवे, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया है आपका अनुवाद। देखिए धातु रूपाणी पूर्यत। सेव, इसमें आत्मनेपदे धातु है सारी। सेव धातु लटलकार प्रथम पुरुष, पेज नंबर 103 पर आप ये दी गई है, मैंने आपको बताया था पहले भी, वहां से देख के आप इसे फिल कर सकते हैं। सेवते सेवेते सेवन्ते, विद्यसे विद्यते विद्यद्वे, भाष्ये भाषावहे भाषामहे, वर्तते वर्तते और वर्तन्ते, वर्तते वर्तेते और वर्तन्ते, ध्यान रखना। मोद से मोदेथे मोदद्वे, इक्षे इक्षावहे इक्षामहे, ठीक है। अब एक पदेन उत्तर देखिए। पाठे स्विषय कह वदती, पाठ में अपने विषय में कौन बोल रहा है यानी कौन बता रहा है अपने विषय में, तो कौन बता रहा है, वृक्षः, पेड़ बता रहा है अपने विषय में। पक्षिणः वृक्षस्य शाखासु किम अरचयन्, पक्षी वृक्ष की शाखा पर क्या बनाते थे, क्या बनाते थे, अपना घोंसला, तो अपने के लिए स्वयं घोंसला नहीं डाली, ठीक है। वनस्य खगा कस्य स्वागतार्थम गीतानि अगायन्, वन के पक्षी किसके स्वागत के लिए गीत गाते थे, तो क्या आ जाएगा इसमें, अरुणस्य यानी सूर्य के स्वागत के लिए। पक्षिणा आखिटाय कुत्र अभ्रमन्, पक्षी, सॉरी यहाँ पर ये पुस्तक में गलत दिया गया है, यहाँ पर मैंने ये सही किया हुआ है क्योंकि पक्षी आखेट के लिए नहीं घूमते हैं, पशु आएगा यहाँ। पशवः आखेटाय कुत्र अभ्रमन्, पशु आखेट यानी शिकार के लिए कहाँ घूमते थे, इधर उधर, तो ये आ जाएगा इतस्ततः, इतस्ततः यानी इधर उधर। कीदृशः वायु वहतु, कैसी वायु बहनी चाहिए, शुद्ध, ठीक है। अब देखिए पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्वम वृक्षम परितः किम आसीत्, पहले वृक्ष के चारों तरफ क्या था, क्या था, सघन वन था, तो इसको लिखेंगे पूर्वम वृक्षम परितः सघनम वनम आसीत्। देखिए पूरा जो उत्तर है वो प्रश्न में से ही निकल आया है, किम के स्थान पर सघनम वनम, बाकी एज इट इज। वृक्षस्य स्मृत्याम अध्यापिके जीवन्तः सन्ति, वृक्षस्य यानी वृक्ष की स्मृति, आज भी वृक्ष की स्मृति यानी यादों में आज भी क्या जीवित है, तो वृक्ष की स्मृत्याम, देखिए वृक्षस्य स्मृत्याम अध्यापी विशालः वृक्षः गुम्फितः लता जलपूर्णा नद्यः सरोवर च जीवन्तः सन्ति, ये सभी उसकी स्मृति में आज भी जीवित हैं। वृक्षः कई सह सततम अभाषत, वृक्षः यानी वृक्ष किसके साथ निरंतर बातें करता था, तो यहाँ पर आ जाएगा वृक्ष है स्वमित्रैः सह, स्वमित्रैः वृक्षैः सह सततम अभाषत। इदानीं वृक्षं परितः किम वर्तते, अभी वृक्ष के चारों ओर क्या है, तो अभी इदानीं वृक्षं परितः भवनानां सघनं वनं जनानां आवागमनं च वर्तते, ठीक है।
5वां प्रश्न देखिए, इदानीं वृक्षान् विना किम भवति, अभी वृक्ष के बिना क्या हो रहा है। इदानीं वृक्षान् विना वर्षाया अभावः भवति, भूमि च शुष्का जायते, कि अभी वृक्ष के बिना क्या हो रहा है, वर्षा का अभाव हो रहा है, जिससे कि भूमि सूख रही है। ठीक है। स्वहिताय कल्याणाय च मानवा किम कुर्यात्, अपने हित और कल्याण के लिए मानव को क्या करना चाहिए। स्वहिताय कल्याणाय च जनाः वृक्षाणां वनानां च संरक्षणं कुर्युः, कि कुर्युः यानी अपने हित और कल्याण के लिए लोगों को वृक्ष और वनों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, उचित क्रियापदे रिक्त स्थानानि पूरयेत्, असहन्त यानी सहन, असहन्त यानी सहन करना, भाषन्ते यानी बात करना, लप्से यानी प्राप्त करना, वंदे यानी वंदना करना, इक्षते यानी देखना। अब देखिए, मित्राणि परस्परम, मित्र आपस में क्या आएगा, भाषन्ते बात कर रहे हैं। देशस्य वीरा कष्टानि असहसंत, कि देश के वीर जो हैं कष्ट को सहन करते हैं। वंदे मातरम, त्वं सफलताम लप्से, तुम्हें सफलता प्राप्त होवे। सह चित्राणि इक्षते, वह चित्र देख रहा है। ठीक है। अब विशेष पदई सह विशेषण पदानाम मेलनम कुरुत, विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण जो विशेषता है वो बताई जाए। अब देखिए, यहाँ पर आएगा सघनम यानी गहरा, क्या है सघनम, वनम। अवशिष्ट यानी बचा हुआ क्या था, मैं अकेला पेड़ बचा हुआ था तो अहम। दुष्करम यानी मुश्किल क्या था, जीवन, दुष्करम जीवनम। गुम्फिता उलझी हुई, लताः। विविधई यानी अनेक, क्या थे अनेक, स्वरई। शस्य श्यामलाम धरा और सुखदा धरा। सीरीज देखिए 751623 ओके। उचित अव्यय पदानि रिक्त स्थानेषु पूरयेत्, उचित अव्यय पदों को रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। अब ये सारे अव्यय पद हैं, आप देख लीजिए। परित यानी चारों ओर, सततम यानी निरंतर, इतस्ततः इधर उधर, सर्वत्र सभी जगह, अधुना यानी अब। अवकरम माक्षेप, अवकरम होता है कूड़ा मत फेंको, तो किधर मत फेंको कूड़ा, इधर उधर, तो क्या आ जाएगा, इतस्ततः। ठीक है। अस्माकं क्रीडा स्थलम वृक्षः सन्ति, हमारे जो क्रीडा स्थल है यानी प्लेग्राउंड है उसके चारों तरफ वृक्ष है, तो क्या आ जाएगा, परितः वृक्षः सन्ति। वर्षायाम सर्वत्र हरितिमा भवति, वर्षा से चारों तरफ हरियाली हो रही है। सफलतायै परिश्रमं कुरु, सफलता के लिए निरंतर परिश्रम की करो। अधुना वृष्टि न भवति, अब सूखा या अब बारिश नहीं हो रही है। अधुना यानी अब, वृष्टि यानी बारिश, न भवति नहीं हो रही है। ठीक है। अब देखिए, उचित क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु पूरयेत्। श्रवण कुमार पितरौ, अब यहाँ पर सेव धातु है। ठीक है। आपके पीछे जो पेज नंबर 103 पर आप देखेंगे, वहां पर आत्मनेपदी धातुएं दी गई है, सेव लब करके, वहां पर आप लकारों के अनुसार देखकर इसे भर सकते हैं, है ना। तो सेवते होगा, सेव के रूप चलते हैं, सेवते सेवते सेवंते, लेकिन यहाँ पर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की, तो यह वाक्य किसमें जा रहा है, भूतकाल में, तो यहाँ क्या बनेगा, असेवत। ठीक है। महात्मा गांधी अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिने, अक्टूबर मासस्य यानी अक्टूबर मास के द्वितीय, कि 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, तो हुए थे, ये भी लंग लकार में जा रहा है। यहाँ पर जन धातु है, तो क्या बनेगा, अजायत। त्वम किमर्थम सतत, कि तुम सतत भाषा से, तुम किस लिए निरंतर बोल रहे हो, तो यहाँ त्वम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन है यहाँ पर, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही आएगी भाषा से। और यहाँ पर चित्राणी कक्षे एव वर्तन्ते, चित्र कक्ष में ही होना चाहिए। चाहिए अर्थ में लिंग लकार देखेंगे, बहुवचन, चित्राणी है यहाँ पर, तो क्रिया किसकी आएगी, बहुवचन की। ठीक है। प्रथम पुरुष बहुवचन, तो वर्तन्ते। यूयम सफलतायाम लब्ध्वम्, तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है, तो ये ऑर्डर आ गया। ठीक है। लोट लकार में लब्ध्वम् बनेगा। ठीक है। यूयम किसमें, त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया यहाँ पर आएगी, तो क्या बनेगा, लब्ध्वम्। ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए संस्कृतेन अनुवाद। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट आपको करवाती जा रही हूँ। संस्कृतेन अनुवाद में देखिए, मेरी आयु 13 वर्ष है, तो मेरी को बोलते हैं मम, आयु 13 को बोलते हैं त्रयोदश, वर्षाणि अस्ति, मम आयु
13 वर्षाणि अस्ति। ठीक है। मैं अपने मित्रों के साथ बात कर रहा हूँ। अहम स्वमित्रैः सह भाषे। मैं अपने, तो अहम स्वमित्रे, अपने मित्र को बोलेंगे स्वमित्रैः सह भाषे। मैं अपने नाना को आज भी याद करता हूँ, तो अहम स्व मातामहम, माता में होता है नाना और पिता में होता है दादा, तो मातामहम अध्यापी स्मरामि। मैं अपने नाना को आज भी याद करता हूँ। हम सब अपने देश को प्रदूषण से मुक्त करें। वयम सर्वे, हम सभी यानी वयम सर्वे, स्वदेशम, अपने देश को प्रदूषण मुक्तम करवा, में प्रदूषण मुक्त करें। सब लोग स्वस्थ और सुखी हों। सर्वे जना स्वस्था सुखिना च सन्तु। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अनुवाद के साथ सारे क्वेश्चन आंसर सभी हो चुके हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ पूरा पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। पहले भी मैंने आपको बहुत खुल के क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, सारा शब्दार्थ अव्ययपद सभी करा दिए हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आया तो प्लीज ये वीडियो देखकर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।